अब देखें ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं बेटा, ये पार्शियल चार्जेस हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये आपस में क्या करेंगे, फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन को डेवलप करेंगे। ये भी पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये भी आपस में क्या करेंगे, फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन को डेवलप करेंगे। ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ये भी फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन को डेवलप करेंगे, ये भी फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन को डेवलप करेंगे ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, ये भी डेवलप करेंगे। लॉट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसी तरीके से फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं। तो ये वाली जो एक्चुअली फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया ना, ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी सॉलिड लाइन नहीं होती, बल्कि हम इसी तरह इसको डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दीज आर द वीकर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन। ठीक हो गया। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डॉटेड लाइन, और इसका मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, और अदर जो कितनी ये इम्पॉर्टेंट है। आल्थो के ये जो बॉन्ड है, मैंने आपसे ये कहा कि ये हमारे लिए एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, दीज आर द जस्ट फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन, लेकिन ये फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इन फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारी चेंजेस मॉलिक्यूल के अंदर वो एग्जिस्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एग्जांपल है, वो हम ले लेते हैं किसकी, हम ले लेते हैं एथेनॉल की और डाई मिथाइल ईथर की। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं एथेनॉल CH3 CH2OH, और दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं किसकी, डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3। और अगर हम इन दोनों का जनरल फार्मूला देखें तो ये है C2H6O, इसका भी क्या है C2H6O, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। और अगर इसका बेटा जी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो ऐसा होना चाहिए कि इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होनी, चलो एक जैसी नहीं तो ऑलमोस्ट तो एक जैसी होनी चाहिए ना, बिल्कुल एक जैसी नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट इसकी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिफरेंस है भला, 103 डिग्री सेंटीग्रेड का, 103 डिग्री का फ़र्क है, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर बॉयल कर जाता है। ठीक है, तो ये 103 डिग्री सेंटीग्रेड का इसके अंदर डिफरेंस है इन दोनों में, हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और ये सारी की सारी चेंजेस क्यों आई, इस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब क्यों आई देखिएगा भाई, ये है हमारे पास एथेनॉल CH3 CH2, ये है O और ये है H, और यहाँ पर है CH3, ये है ऑक्सीजन, ये है CH3। बेटा इधर भी CH3, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर को अट्रैक्ट करेगा, ओवरऑल इधर इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ये क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, बल्कि कार्बन के साथ अटैच है, बल्कि किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ अटैच है। और इधर अगर आप देखें तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, इसके साथ है ये हाइड्रोजन अटैच। अगर ऐसा है, ठीक है, ये इसके साथ अटैच है बेटा जी, तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल चार्ज क्रिएट करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव और ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है। और इसी तरीके से अगर और भी कोई मॉलिक्यूल है तो वो आपस में कंबाइन होते जाते हैं, जैसे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, और ये अपोजिट चार्जेस। इसी तरह नंबर्स ऑफ द मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में इसी तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इतनी बड़ी चेंजेस आती है कि देखें इसका इतना डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का क्रिएट हो जाता है। तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का इफ़ेक्ट, और ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती है।